चरित्र नहीं हुए थे वो हैं। जो प्रसिद्ध चरित्र हैं बड़े बड़े, वो तो उनसे अलग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, नरसिंह जी का, नामदेव जी का, मीराबाई जी का, ओहो। हमको तो प्रभु रात दिन यही सेवा दिए हैं। एक विषय पूरा होना है, दूसरा विषय प्रारंभ हो जाएगा। तो गुरु लोग डुबोए हैं इस रस में कृपा करके, हमारी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन कहने की बात इतनी है कि रात दिन कह रहे हैं। अब शरीर तो सभी का पंच भौतिक है, ये शरीर कभी थकता हो शायद तो अलग बात है, लेकिन जो कहना चाह रहे हैं, कभी स्वप्न में भी ये मन नहीं भरा, स्वप्न में भी मन नहीं भरा, कभी नहीं भरा। आज तक जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत कह लिया, अब बहुत कह लिया, अब बहुत हो गया, इतना कह लिया। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे ही निताई गौर नाम मुख से निकलता है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और यही लगता है सब गुरु लोग बैठे हैं सामने। आप श्रोता भाई बहन तो बैठे ही हैं, आप सबको प्रणाम है, पर यही लगता है सबसे आगे गुरु लोग बैठे हैं ऊंचे आसन पे, वही सुन रहे हैं। आप सबके हृदय में बैठ के भी गुरुदेव सुन रहे, गोविंद सुन रहे कथा, उन्हीं की वस्तु उन्हीं को अर्पण हो रही है। तो सुन सुन के गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं, गोविंद प्रसन्न होते हैं, इससे अच्छी क्या बात। फिर वो जैसे प्रसन्न होते हो, गवा के प्रसन्न होए गवा लें, नचा के प्रसन्न होए नचवा लें, रुला के प्रसन्न होए रुला लें, तो उन्हीं की प्रसन्नता जीवन में शेष रह जाए तो अद्भुत है। सुनिएगा, ऐसा नहीं कि आज सत्संग पूरा हो जाए। आप सब कीर्तन तो माता बहन करती हैं, बहुत अच्छा है, खूब करिए, खूब करिए। इस कलयुग का प्राण है हरिनाम संकीर्तन। लेकिन उस कीर्तन की महिमा सत्संग से ही समझ में आती है। नहीं तो अनेकों बार जो सत्संग विहीन कीर्तन होते हैं वो अनेकों बार मनोरंजन बन जाते हैं। सत्संग से नाम की महिमा समझ आती है, जो गा रहे हैं हम उसकी महिमा समझ में आती है। ये समझ में आता है कि ये कीर्तन कोई महफिल नहीं है, कोई आयोजन या कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ये गोविंद को पाने का सबसे प्रबल और सबल साधन है। सबरे ग्रंथ पंथ संत इस बात पे एक मत है कि राधा गोविंद को रोके पुकारो, और कोई साधन उनको नहीं पा सकता। जितने साधन वो सारे थोते हो गए इस युग में। यहाँ तो सर्वोपरि श्री नाम का आश्रय। पर सत्संग इसलिए अति आवश्यक है कि नाम में निष्ठा होना सहज नहीं है। सत्संग के बिना यंत्रवत नाम होता है, अरुचि पूर्वक होता है। कल्याण तो वो नाम भी करेगा, लेकिन जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक रस की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शुरू में भले अरुचि पूर्वक नाम हो, मन नहीं लगता तो भी करते हैं, गुरु ने कहा है, ठीक है, लेकिन ये पहली कक्षा है। अब जिंदगी भर नर्सरी में ही पड़े रहेंगे क्या? आगे भी तो बढ़ना है ना। तो रुचि पूर्वक नाम, उसके आगे कहें तो विकलता पूर्वक नाम, आर्त पूर्वक नाम। मुख से नाम निकले तो आंख से आंसू गिरे। जैसे किसी का कोई बहुत प्यारा बिछुड़ जाए, आप सब ने देखा होगा, किसी के प्रियजन का बिछोह हो गया और फिर उसकी पत्नी है या माँ है, उसके सामने कोई उसका नाम ले दे, जो अभी बिछड़ा है, 2 महीना 6 महीना साल भर हुआ है, कोई नाम ले दे तो उसका नाम सुनते ही वो महिला रोने लगती है। उसका अपने पति से बिछोह हो गया, कोई नाम भी ले, कोई बात भी कराए तो रोना छूटेगा उसका। पुत्र का नाम लिया, पुत्र विदेश में है,
नहीं आता मिलने, नहीं बात करता। माँ के सामने कोई बेटे की बात करता है तो माँ रोने लगती है, भले वो न पूछता हो, उसके लिए रोने लगती है। उसका नाम लेते ही रोना आता है। हम वैष्णवों को ऐसा दर्द अपने कलेजे में पैदा करना होगा। संसार में तो जिनके लिए रोते हैं, लाभ तो कुछ होते ही नहीं। रो के खुद भले मर जाइए, अंधे हो जाइए, लाभ तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जो उसके लिए रोए, क्या कहना महाराज। मीराबाई ने अपने जीवन में अपना एक आंसू बर्बाद नहीं किया। वो कहती है मेरे आंसू इतने सस्ते नहीं है कि दुनिया के लिए बर्बाद करूं। वो तो कहती है मैं अपने सारे आंसुओं से अपनी भक्ति वाली बेल को सींचती हूं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मेरे गुरु ने जो प्रेम वाला बीज लगाया था, उस बीज को मैंने अपने आंसुओं से सींचा है। हम लोग सोचे हम लोग ने किस चीज से सींचा है। यदि गुरु प्रदत्त नाम वाले बीज को निंदा से सींचेंगे, दोष दर्शन से सींचेंगे, वैष्णव अपराध से सींचेंगे, धामा अपराध से सींचेंगे, सेवा अपराध से सींचेंगे, तो बीज अंकुरित होएगा कि नष्ट होएगा। तो आशा करें कि बीज से पौधा बने, पेड़ बने, फल आए, फूल आए, नहीं भैया। बहन मीरा कहती हैं असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल कोई। और विश्वास से कहती हैं कि अब तो बेल फैल गई। मीराबाई कहती है मेरी भक्ति वाली बेल तो अब फैल गई है। अच्छा, तो बेल बड़ी हो गई आपकी, तो उस पे क्या लग रहा है? कहती हैं अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। अब मेरी भक्ति वाली बेल पे आनंद रूपी फल लग गया है। देखिए, सुख का विलोम तो दुख है, ठीक? सारे शब्द द्वंदात्मक है ना, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, दिन रात, सबके दो दो शब्द है, द्वंदात्मक है, विलोम है। अच्छा, आनंद का कोई विलोम शब्द हो तो बताइए। आनंद का कोई विलोम है? आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं। पूरी हिंदी की डिक्शनरी खोज लीजिए, आनंद का विलोम नहीं है, सुख का विलोम है और चीजों का विलोम। मीराबाई कहती हैं अब आनंद फल होई। मेरी भक्ति वाली उस लता पे आनंद रूपी फल लग गया है, जिसका कभी हरास ही नहीं होता, जिससे सदैव रस झरता ही रहता, झरता ही रहता। अब मैं उसको पीती रहती हूं तो विभोर रहती हूं। तो असंख्य भक्त चरित्र जीना सिखा देते हैं, ठाकुर जी के लिए रोना सिखा देते हैं। अपने पर छोटेपन से भक्तों की खूब कृपा है, खूब कृपा है, खूब कृपा। गुरु लोग तो किए सो किए ही, भक्त जन खूब खूब। एकदम छोटे थे, एकदम छोटे, 7 बरस की आयु थी तब सबसे पहले गजराज का चरित्र कहा और देवी द्रौपदी का चरित्र कहा। अपनी दादी को कथा सुनाते थे। हमारी जो शरीर की दादी थी, उनको गंगा जी जाने का बड़ा प्रेम था, तो उनकी सहेलियां थी, जैसे आप सब बूढ़ी बूढ़ी थी, तो लोग गंगा जी का बहुत था, गढ़गंगा प्रायः जाती थी, ट्रेन से जाते थे और कहीं का कुछ लेती नहीं थी, तो कई दिन को जाती थी, चूल्हा भी लेके जाते थे, साथ में कच्चा सामान लेके जाते थे, और 1-2 दिन को तो घर से रोटी पराठा अचार सब्जी सब लेके जाते, वहां स्नान करते और भजन सत्संग करते। तो हमको अवसर होता तो हम भी उनके साथ जाते। तो उनमें केवल एक ही पढ़ी लिखी थी, बाकी किसी को पढ़ना नहीं आता था, तो पुस्तक लेके
जाती थी ग्रंथ कोई ना कोई, फिर उसको बैठ के बस एक जना बाँचती थी, बाकी सब सुनती थी। तो हम भी जाते थे, छोटे थे, 4-5 साल के। तो एक बार वो पुस्तक ले जाना भूल गई, तो अब फिर वहां खोला तो थैले में पुस्तक नहीं थी। तो सब एक दूसरे से कहेंगे भैया आप कैसे पाठ होगा, कोई ग्रंथ पाठ नहीं हो पाएगा, कैसे परेशान हो रहे। तब हमने उनको कहा अम्मा जी मैं सुनाऊं, तो जो और थी सब उन्होंने कहा सुना। ऐसे कुछ सुना होगा, याद हो गया होगा, अम्मा जी सुनाऊं, पहले सुना। तो फिर हमको उनको सुनाने लग गए। फिर वो लोग इतनी मगन हो गई सुन के, उस समय तो 5 ही 6 साल के हों, फिर उन्होंने पुस्तक ले जानी बंद कर दी, बोले यही सुना। खो भक्तों की कृपा खो। जब पहले पहल मीराबाई जी का चरित्र हुआ, क्या कहना, अपनी बात कहते रही, कहने से कोई लाभ भी नहीं, पर क्या कहें, सहन नहीं हुआ वो चरित्र। इधर कथा पूरी हुई, जब इतनी लगातार तो सत्संग नहीं होते थे, जैसे छोड़ छोड़ के होते थे। 7-8 दिन तक ज्वर चढ़ा रहा। सब जो आसपास के घर के थे उनको लगा कि ये हो गया, बुखार हो गया, कोई बोले वायरल हो गया, डिका हो गया, वो हो गया। तो जो उपचार था शरीर का वो तो होता ही रहा।